ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। स्वयं जगन माता से ज्ञान आहरण करने का ये अनूठा प्रस्ताव भगवान श्री रामकृष्ण ने दिया है। अगर जो कुछ जानना है स्वयं ईश्वर से जान लो, वो ज्ञान का आकर है। ठाकुर कहते हैं कि देवी सरस्वती की अगर ज्ञान के भंडार से एक रश्मि आकर उपस्थित हो जाए तो हमें ज्ञान के आलोक में उद्भासित कर देंगे और होल लाइफ विल बी इल्यूमिनेटेड बाय वन रे ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द मदर ऑफ लर्निंग। इसको और भरोसा करते हुए ठाकुर पहले ईश्वर को दर्शन किया, ईश्वर को अनुभूत किया, ईश्वर को प्राप्त किया, माँ भवतारिणी, और फिर उनको प्रार्थना किया मैं बता दो। और माँ का जो समाधान है वो भी विचित्र समाधान है कि जानते कि ठाकुर श्री रामकृष्ण अनुष्ठानिक शिक्षा नहीं लिया, इसलिए उनको समझाने के लिए देखिए जो गीता का जो अर्थ बताया ठाकुर को, ताकि उनको याद रहे, गीता को उल्टा करके बता दो। तो गीता तागी होता है, तो तागी है गीता का सार, उल्टा। तो किसी ने ठाकुर के भक्त पंडित बताया, सर देखिए वो जो तागी है वो भी उसका अर्थ भी त्याग है। त्याग तक धातु को घई प्रत्यय अगर जोड़े तो वो तागी होता है, अर्थात उसका मतलब भी त्यागी है, त्याग समार्थक है, त्यागी और तागी। तो अर्थात गीता का सार संक्षेप हुआ कि त्याग का जीवन अवलंबन करो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष हो। जो कि हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश के अनंतर आखिर में ऑलमोस्ट द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट चैप्टर, ये हम लोग चर्चा किया था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मामेकम शरणम व्रजो, हमारा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा जितना भी पाप हो हम उद्धार कर देंगे, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो सब छोड़ के भगवान के सहारा बिना हम कोई भी अवस्था से ये संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भगवान अपने गीता में परिष्कार बता दिया। सप्तम अध्याय के 14 श्लोक में कि ये हमारे जो माया ये अतिक्रम करना संभव नहीं है, अतीव डिफिकल्ट। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरतिक्रम है, और ये माया मेरा है। दिस labyrinth has been created by me, this confusion, ये अलौकिक है। लेकिन माम ई वजह प्रबद्धन्ते माया में तम तरवती, अगर कोई एकमात्र हमारे शरण में आ जाए, माम ई इज इम्पोर्टेंट। श्री
भगवान के शरण में आने से ही वो माया अतिक्रम करके चले जाएगा। इसीलिए संध्या आरती में जो भजन है ओम रीम ऋतम में स्वामी विवेकानंद रचना किया, तस्मात् तमेव शरणम मम दीन बंधु, मैं सिर्फ आपको ही शरण में हूँ, आप मुझे उद्धार करिए। तो इसी ठाकुर माँ के चरण में प्रार्थना किया और माँ इसका गोल्डन सोल्यूशन दे दिया। आज जो कि गीता का जो वाणी के साथ पुष्टिकरण हो रहा है, भगवान भी बताया। देखिए ये एक मेथड है, अगर इससे तुम पार पाना चाहोगे तो पार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसी तरह जो वेदांत का, वो भी ठाकुर ने बताया कि वेदांत में क्या है, हम तो पढ़े नहीं, हमको बता दीजिए। तो वेदांत का जो सार है वो माँ उनको बता दिया, जो कि हम लोग का पास बाद में भक्तगण को उल्लेख किया था, पुनर्लेख किया था। क्या माँ सीखा इसे, दैट रोमांचकारी कि ज्ञान स्वयं माँ भवतारिणी ठाकुर को बता रहे हैं डायरेक्टली। तो ठाकुर जी कहते हैं ना जी, जो पढ़ने का अपेक्षा दिखना अच्छा है, दिखने का अपेक्षा सुनने का अच्छा है। तो स्वयं भगवती ने तो सुन लिया। क्या वो वेदांत का क्या सार बताया ठाकुर ने बताया, बोला है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बस ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो बदलता नहीं। सत्य उसको कहलाता है जो अपरिवर्तनीय है, चिरंतन है, शाश्वत है, वही सत्य है। और जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, टिकता नहीं, वो उसका असत्य नहीं कह, उसका अनित्य कहलाएगा। नित्य नहीं है, बदलता रहता है। इट इज़ नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, यही है अनित्यता। नॉट दैट इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंस, वो तो है, लेकिन इट इज़ देयर नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, जिसको दिखाई पड़ रहा है। सब दुनिया को दिखाई पड़ रहा है स्थिर है, लेकिन कुछ स्थिर नहीं है, सब चंचल है, अनित्य है। ये अनित्य संसार को पहचान लेना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का कड़ी नींव है। तो यही बात ठाकुर को स्वयं माँ भवतारिणी ने बता दिया कि ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एवं जो जीव है, दिस और वर्ल्ड है, जगत है, वो जिस जैसे दिखाई पड़ रहा है वैसे नहीं है। जगत परिवर्तनशील है, लेकिन ब्रह्म अपरिवर्तनीय है। तो अभी हम देखते हैं जी, वेदांत शिरोमणि शंकराचार्य वो सारे वेदांत का व्याख्यान करने के उपरांत जो वेदांत का वो भाष्य आदि उपलब्ध करके शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो कहते क्या, सार संक्षेप करके बताया, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि जदुक्तम ब्रह्म कोटि भी, जदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि जदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। कोटि कोटि ग्रंथ में जो लिखा है वो हम जो वेदांत का जो सार है अर्ध श्लोक में व्याख्यान करूँगा, ओनली हाफ श्लोका। और क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर। बस ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो अपरिवर्तनीय है, एवं ये जगत जो दृश्यमान जगत जिसको दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब इट इज़ नॉट एज इट अपीयर्स टू बी। ये भी प्रतिक्षण उसका बदलते रहते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है, और मैं एक अपरिवर्तनीय भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये तो जगत में मिलेगा नहीं। यही फलश्रुति। तो जगत को पहचानना, ईश्वर को पहचानना, ये वेदांत का मूल उद्देश्य है। जो कि इतना पठन करने के बाद
थियोरिटिकली प्राप्त होता है और ठाकुर जो प्रैक्टिकली स्वयं माँ काली से प्राप्त हो गया। विदाउट हैविंग टू रीड एनीथिंग, ही हैज रेड द बुक ऑफ लाइफ and read the and studied the language of God and realized the ultimate truth. तो ये जो शास्त्र का जो सार ठाकुर ने बताया, उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वयं माँ भवतारिणी से। तो आपने जीवन में करके दिखाया कि अगर शास्त्र में जो कुछ है तुम्हारा लिखने का, तुम्हारा जानने का उत्सुकता होता है, अच्छा होता है, भले ही पढ़े नहीं है, क्या लिखा है, एवं इतने बड़े बड़े शास्त्रों का सार संक्षेप क्या है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। इस सीमित समय में हम कैसे क्या हासिल करेंगे वो ठाकुर बता देते हैं कि हाफ श्लोक में जो शंकराचार्य बताया वो स्वयं भवतारिणी से प्राप्त हो गया। ही डिड नॉट स्टडी शंकराचार्य। लेकिन आश्चर्य की बात है, शंकराचार्य जो बोला है यही माँ भवतारिणी भी उनको वही चीज़ बताया एग्जैक्टली। एंड वेरी that popular coin, that ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव, उसमें बताया जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। इसके भीतर जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो ब्रह्म से अभिन्न है, दूसरा कुछ नहीं है। जब यही जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है एवं जो डायरेक्टली भगवान से प्राप्त हो जाता है, तब फिर और ये अपरा विद्या चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो ठाकुर का अनूठा जो दिव्य निर्णय, वो न केवल अपने जीवन में वो करके दिखाया, आपने जो अंतरंग पार्षदों के भीतर भी ठाकुर ये रूल प्रयोग किया था एंड यू आर सक्सेसफुल। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज क्रिसमस डे है। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कल क्रिसमस ईव का प्रोग्राम रामकृष्ण मठ साहब अनेक केंद्र में हुआ था। तो ईसा मसीह का आज विशेष उत्सव में सबको ईसाई बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।